अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आईसीएसई कंप्यूटर साइंस की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। फर्स्ट ईयर का की बुक है और हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट है। लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने डाटा सोर्स एंटी डिवाइसेस पढ़ा था। ठीक है, उसकी ये हमने सारी की सारी टाइप्स पढ़ी थी। कुछ टाइप्स रह चुकी थी जो अब मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रही हूँ। नेक्स्ट जो है वो हमारी है फैक्सिमाइल फैक्स मशीन। ठीक है, व्हाट इज फैक्सिमाइल फैक्स मशीन, क्या होती है, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। अब हम देखने वाले हैं फैक्सिमाइल फैक्स मशीन क्या है और इसकी टाइप्स जो है वो देखने वाले हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिवाइसेस दिखाकर जो है वो सारा समझाया था कि आप जो है उसको रट्टा मत लगाएं, आपको समझ कर पढ़ना चाहिए कि ये क्या चीज है, किस तरह से ये काम करती है। सेम एज इट इज आज भी उसी तरह का जो है वो लेक्चर होगा। सबसे पहले मैं आपको उसकी डिवाइस दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर जो है वो पढ़ाऊंगी कि ये सब कुछ क्या लिखा हुआ है। लेक्चर स्टार्ट करने से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी चलते हैं, अब देखते हैं कि फैक्स मशीन क्या होती है। व्हाट इज फैक्सिमाइल फैक्स मशीन, एक्सप्लेन इट्स टाइप। फैक्सिमाइल फैक्स मशीन ट्रांसमिट एंड रिसीव डॉक्यूमेंट्स ओवर टेलीफोन लाइन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने अपने कोई डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या करने हैं, हमने एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हम फैक्स मशीन जो है वो यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी जो है वो दिखा भी दूं। जो डिवाइस है ये देख लें। इस तरह से आपने कोई जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं या कुछ भी आपने फैक्स मतलब भेजना है किसी को, तो वो आप फैक्स मशीन के थ्रू भी जो है वो भेज सकते हैं। यहाँ पर देख लें जी, आपने जो है वो डाटा को भेजा है, तो यहाँ पर देख लें वो हार्ड फॉर्म में आपकी यहाँ से टेक्स्ट मशीन से जो है वो जो भी आपने इंफॉर्मेशन जो भी डाटा भेजा है वो आप इस टेक्स्ट मशीन से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख लें जी, आपको टेक्स्ट मशीन जो है वो कुछ इस तरह की नजर आती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर आपने कोई डाटा भेजना है तो सिंपली आप क्या करते हो, यहाँ से फैक्स मशीन को यूज करते हुए आप डाटा जो है वो एक फैक्स मशीन से दूसरी फैक्स मशीन पर भेज सकते हैं। ठीक है, अब आपको रिटर्न फॉर्म में पढ़कर बता देती हूँ। टेक्स्ट मशीन ट्रांसमिट एंड रिसीव। ठीक है, ट्रांसमिट यानी ट्रांसफर भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं डाटा को। डॉक्यूमेंट्स ओवर टेलीफोन लाइन, किसके थ्रू होता है ये सारा काम, टेलीफोन लाइंस के थ्रू जो है ये सारा काम जो है वो आपका डाटा जो है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जगह जो है वो ट्रेवल हो रही होती है। द डॉक्यूमेंट में कंटेन टेक्स्ट, ये क्या कह रहे हैं कि द डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, कोई इंग्लिश भी हो सकती है और कोई और हो सकता है कोई हैंड रिटन जो कंटेंट है, जो हमने कुछ हैंड रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है, वो भी जो है वो हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट मशीन के थ्रू जो है वो हम भेज सकते हैं। टेक्स्ट मशीन एट सेंडिंग साइड स्कैन द डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं कि फैक्स मशीन क्या करती है, जब हमने कोई फैक्स मशीन के थ्रू डाटा सेंड करना है तो किस तरह से सेंड किया जाता है, उसको स्कैन किया जाता है। डॉक्यूमेंट को क्या किया जाता है, हम स्कैन करके, यहाँ पर देख लें जी, हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को स्कैन करके जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो उसका डाटा भेज देते हैं। ये देख लें, ये आपके उस डॉक्यूमेंट को, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसमें टेक्स्ट लिखा हो सकता है, वो इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसको स्कैन करके आप एक जगह से दूसरी जगह का मतलब किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आपने भेजना है तो आप इसके थ्रू भी भेज सकते हैं। ठीक है, इट कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल फॉर्म एंड देन ट्रांसमिट। अब क्या करता है ये डाटा जो है, अब ये जो इसने स्कैन इसको कर लिया है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, डिजिटल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके भेज देगा। ठीक है, अब ये डिजिटल फॉर्म क्या होती है, ये सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, डिजिटल जो है वो हमारे पास, मैंने आपको बताया हुआ है, डिजिटल जो होता है वो 0 1 की फॉर्म में होता है। तो ये क्या करता है, इस सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स को, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है। देन ट्रांसमिट द टेक्स्ट मशीन एट रिसीविंग साइड कन्वर्ट दिस डिजिटल फॉर्म इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म एंड प्रिंट्स इट। अब क्या करती है, जिस टेक्स्ट मशीन पर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, वो रिसीविंग वाली टेक्स्ट मशीन जो है वो क्या करेगी, रिसीविंग वाली क्या है, मतलब मैसेज। अब क्या करते हो आप, आपने मैसेज भेजना है किसी फ्रेंड को, तो वो फ्रेंड जो है वो वाली साइड जो है, आपकी फ्रेंड वाली साइड क्या होगी, वो रिसीवर है और आप क्या हो, आप सेंडर हो। आप मैसेज को सेंड कर रहे हो और वहां से आपका फ्रेंड जो है वो क्या कर रहा है, आपके मैसेज को रिसीव कर रहा है, तो वो रिसीवर कहलाएगा। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो टेक्स्ट मशीन एट रिसीविंग साइड पर है, जो पर्सन के जिसको हमने मैसेज सेंड किया है उसके पास जो टेक्स्ट मशीन है, अब वो टेक्स्ट मशीन क्या काम करेगी,
इस डिजिटल सिग्नल को ओरिजिनल सिग्नल में, उसके जो भी उसका ओरिजिनल सिग्नल था उसमें कन्वर्ट कर देगी और उसको क्या कर देगी, पेज पर प्रिंट करवा देगी। बात समझ में आ गई? कि जब हम डाटा को यहाँ से सेंड करते हैं तो वो कंप्यूटर से डिजिटल फॉर्म में जो है वो सेंड होता है, फिर क्या करेगा जी, वो दोबारा से उस डिजिटल फॉर्म को उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको वो जितना भी डाटा होता है आपको पेपर पर प्रिंट करवा देती है। ये जो डिजिटल सिग्नल्स वगैरह ये आपको नजर नहीं आते, लेकिन पीछे बैकएंड पर यही सब कुछ जो है इन सिग्नल्स के थ्रू जो है वो काम हो रहा होता है। अगर बच्चे कहें कि मैम डिजिटल सिग्नल जो है वो हमें दिखाएं, तो बच्चों ये आप देख नहीं सकते, सिर्फ आप इसको रीड कर सकते हो। ये पीछे बैकएंड पे जो है ये सारे का सारा काम हो रहा होता है, ठीक है। अब हमने देख लिया फैक्स मशीन का काम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया टाइप्स ऑफ फैक्स मशीन। टाइप्स कितनी है जी, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फैक्स मशीन है। पहली क्या है जी, डेडिकेटेड फैक्स मशीन है। दूसरी क्या है, फैक्स मॉडर्न है। डेडिकेटेड फैक्स मशीन देख लेते हैं। इट इज अ नॉर्मल फैक्स मशीन। क्या कह रहे हैं जी, ये नॉर्मल की फैक्स मशीन होती है जो मैंने अभी आपको दिखाई है ना, ये वाली, ये नॉर्मल फैक्स मशीन है। तो डेडिकेटेड हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल फैक्स मशीन होती है। कैन सेंड इंफॉर्मेशन टू अनदर फैक्स मशीन। ये क्या करती है, ये एक फैक्स मशीन से दूसरी फैक्स मशीन को क्या करती है, डाटा सेंड करती है। अब यहाँ पर नीचे देख लें, ये वाली जो आपको नीचे नजर आ रही है ना, ये क्या है, ये हमारे पास डेडिकेटेड फैक्स मशीन है, ठीक है। अब देख लें ये क्या कर रही है, इस इमेज को स्कैन करके क्या करेगी, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके दूसरी फैक्स मशीन को क्या करेगी, भेजेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट कैन आल्सो रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर फैक्स मशीन। अब उस जो जिस रिसीवर को, मतलब जिस पर्सन को हमने इंफॉर्मेशन सेंड की है ना, उसके पास भी सेम एज इट इज यही वाली क्या होगी, डिवाइस होगी, टेक्स्ट मशीन होगी। देन ही वो आपका आपकी इंफॉर्मेशन, आपका डाटा जो है वो रिसीव कर सकेगा, अदरवाइज वो रिसीव नहीं कर सकेगा अगर उसके पास इस तरह की टेक्स्ट मशीन मौजूद नहीं होगी। तो उन्होंने कहा डेडिकेटेड टेक्स्ट मशीन नॉर्मल टेक्स्ट मशीन की तरह होती है। क्या होता है, सेंड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन टू अदर टेक्स्ट मशीन को, दूसरी टेक्स्ट मशीन को आप क्या कर सकते हो, डाटा सेंड कर सकते हो। रिसीवर साइड पर भी सेम एज इट इज ये वाली टेक्स्ट मशीन होनी चाहिए। दूसरी हमारे पास टाइप क्या है जी, टेक्स्ट मॉडर्न है। अब टेक्स्ट मॉडर्न क्या है, ये टेक्स्ट मशीन तो आपको पूरी एक टेक्स्ट में, मतलब एक मशीन, एक जो है हार्डवेयर नजर आ रहा है ना, ये पूरी एक प्रॉपर कोई मशीन बनी हुई है। लेकिन टेक्स्ट मॉडर्न इस तरह की मशीन नहीं होती। अभी देख लेते हैं टेक्स्ट मॉडर्न क्या होता है। इट इज अ सर्किट बोर्ड इन साइड द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या कह रहे हैं, सीपीयू के अंदर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये टेक्स्ट मॉडर्न जो होता है ना, मॉडर्न है, ये क्या होता है, हमारे पास सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के अंदर, यानी सीपीयू के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है, सिस्टम के अंदर बिल्ट इन, मतलब उसको हम यूनिट को, सिस्टम यूनिट के अंदर हम इसको इंसर्ट करते हैं, इसको लगाते हैं। अब मैं ये पढ़ाने से पहले आपको दिखा देती हूँ किस तरह का ये सर्किट बोर्ड होता है। यहाँ पर देख लें जी, आपके पास ये देख लें, ये वाला सर्किट बोर्ड होता है। इस तरह का जो है वो आपके पास क्या होता है, ये सर्किट होता है, ठीक है। देख लें जी, ये आपके पास क्या है, इस तरह का आपका सर्किट होता है। ये देख लें सर्किट, ये बोर्ड होता है। ये कहाँ पर आपका इंसर्ट होता है, आपके सीपीयू के अंदर जो है मदरबोर्ड, उसके साथ ही ये उसमें जो है वो हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ये इस तरह के, ये कोई मशीन नहीं है, ये सर्किट बोर्ड है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, ठीक है। अब क्या है जी, इट कैन सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम एंड अदर कंप्यूटर। अब देख लें, जैसे फैक्स मशीन का यही काम है ना, किसी इंफॉर्मेशन को सेंड करना और रिसीव करना। हम किसी को भेज भी सकते हैं और किसी की तरफ से अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन आई है फैक्स मशीन के थ्रू, तो वो हम उसको रिसीव भी कर सकते हैं। तो इसका भी यही काम है मॉडर्न का, फैक्स मॉडर्न का। लेकिन ये क्या काम करती है, ये फैक्स मशीन टू फैक्स मशीन डाटा को ट्रांसफर नहीं करती, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर नहीं करती, बल्कि ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर को ट्रांसफर करती है। अब ये जो हमारे पास सर्किट बोर्ड है वो किसके अंदर है, इंसर्ट हो गया हुआ है हमारे सीपीयू के अंदर जो है वो ऑलरेडी इसको हमने बिल्ड कर दिया हुआ है, हमने इंसर्ट कर दिया हुआ है। अब क्या काम करेंगे, हमने जो भी डाटा सेंड और रिसीव करना है, तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू ही डाटा को सेंड और रिसीव करते हैं। हमें अलग से फैक्स मशीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास टेक्स्ट मॉडर्न होता है जिसे हम अपने सिस्टम यूनिट के अंदर बिल्ट इंसर्ट कर लेते हैं। समझ आ गई बात। अब जो भी हमने इंफॉर्मेशन सेंड करनी है वो हम कंप्यूटर के थ्रू ही करते हैं। इट कैन आल्सो सेंड इंफॉर्मेशन टू अ टेक्स्ट मशीन। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हम जो है वो कंप्यूटर के थ्रू किसी टेक्स्ट मशीन को भी क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। कंप्यूटर टू कंप्यूटर भी हम जो है वो इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। हम किसी कंप्यूटर से हम डायरेक्ट टेक्स्ट मशीन में भी क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। ये था जी आज का। उसके बाद देख लेते हैं हम इसको भी, इस टॉपिक को भी हम साथ में ही कवर कर लेते हैं। ये भी हमारे पास डाटा सोर्स एंट्री डिवाइसेस ही हैं।
तो ये भी साथ में ही कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारी है इमेज स्कैनर डाटा स्टोर सेंट्री डिवाइस में। ये जो है ये रहेगी या तो मैं इसे में ही कवर कर देती हूँ, ठीक है। इसमें भी हमारे पास इमेज स्कैनर इज आल्सो कॉल्ड ग्राफिक। हम इमेज स्कैनर को जो है वो ग्राफिक स्कैनर भी कहते हैं। इस पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह का मतलब ये स्कैनर किस तरह का होता है। यहाँ पर देखिए आपको ये देखें ये आपको इमेज स्कैनर जो है वो नजर आ रहा है। सिंपली आपने क्या काम करना है, जो भी चीज को जिस भी चीज को चाहे वो इमेज है, टेक्स्ट फॉर्म में है, ग्राफिक्स फॉर्म, कोई भी किसी भी फॉर्म में आपका डाटा है, आप इसको कंप्यूटर में जो है वो रखना है तो क्या कर सकते हैं, उसको स्कैन करके भी अपने कंप्यूटर में जो है वो क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते, सेव करवा सकते हैं। अब कंप्यूटर में किस तरह से एंटर होगा, किसी थ्रू किसी डिवाइस थ्रू है ना, ठीक है। आप ऐसे पेज आप जो है वो एंटर नहीं करवा सकते। आप मुझे ये देखें इमेज स्कैनर जो है वो इस तरह के स्कैनर जो है वो यूज किए जाते हैं टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए, ताकि हम अपने उस जो है इमेज जो है, जो भी हमारा पेपर पर है, कुछ भी लिखा हुआ टेक्स्ट फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, ड्राइंग फॉर्म में, जो भी है वो हम अपने कंप्यूटर में उसको जो है वो सेव करवाना चाहते हैं। तो हम इस तरह के जो है डिवाइसेस जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। अब आपने डिवाइस भी देख लिया कि किस तरह की है, कि किस लिए यूज की जाती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम इसको पढ़ भी लेते हैं, क्या है जी हमारे पास, इसको हम ग्राफिक स्कैनर भी बोलते हैं। इट is used to convert text, drawing, and photographs into digital फॉर्म एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट हो, ड्राइंग हो, फोटोज हैं, आप इन सब को क्या कर सकते हो, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको क्या कर सकते हो, कंप्यूटर सिस्टम में क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। अब ये वाली जो स्कैनर है ना, ये क्या करता है, ये आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पेज पर, आप इसको स्कैन कर रहे हो ना, तो उसको क्या करता है, कंप्यूटर में सेव करने के लिए उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में उसको स्टोर जो है, फिर उसके बाद स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद स्टोर करवाने के बाद आप उस इमेज को उसमें, ये जो आपका ये है ना, ये भी देख लो, ये भी स्कैन हुआ है, ये जो आप नजर आ रही है ना, ये भी चाहे हमारे पास हार्ड फॉर्म में बुक थी, उसको क्या किया गया है, स्कैन करके अब मैंने इसको कंप्यूटर में ओपन करके जो इस पर फर्दर जो है वो मैं क्या कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, मैंने कुछ भी करना है तो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। उसके बाद क्या है, इमेज स्कैनर स्कैन कलर और ब्लैक कलर्स और ब्लैक एंड व्हाइट इमेज विद लाइट। ठीक है, अब ये क्या है, इमेज स्कैनर क्या करता है, स्कैन कर सकता है कोई भी कलर इमेज को, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को जो है वो क्या करता है, लाइट के थ्रू जो है वो स्कैन करता है। सेम एज इट इज, जैसे आपकी फोटोकॉपी मशीन होती है ना, देखिए सेम एज इट इज उसी तरह की ये मशीन होती है। इसको इसके अंदर हम पेज रखते हैं, जैसे ये ऊपर से हम बंद करते हैं तो नीचे से आपकी जो है वो लाइट गुजरती है, इसके थ्रू जो है आपका डाटा जो है वो क्या हो रहा होता है, स्कैन हो रहा होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इट देन ब्रेक्स द इमेज इनटू लाइट एंड डार्क डॉट्स और कलर डॉट्स। ठीक है, अब ये अंदर का ये सारा काम बता रहे हैं कि ये क्या करता है, इमेज को तोड़ता है छोटे छोटे डॉट्स में, डार्क एंड कलर डॉट्स में जो है वो इसको कन्वर्ट करता है, इसमें से लाइट गुजरती है, जिससे आपका इमेज जो है वो क्या होता है, कंप्यूटर में सेव हो रहा होता है, और क्या हो रहा होता है, आप उसको स्कैन कर रहे होते हैं। ठीक है, फाइनली इट कन्वर्ट्स देम इन टू डिजिटल फॉर्म। फिर क्या होता है जी, ये देखने उन्होंने बता दिया कि ये आपके इमेज को ब्रेक करती है, लाइट में कन्वर्ट करती है, डार्क डॉट्स में और कलर डॉट्स में जो है वो कन्वर्ट करती है। उसके बाद फाइनली क्या करती है, कन्वर्ट्स देम टू डिजिटल फॉर्म, और एंड पर इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर करवा देती है। उसके बाद क्या है, इट इज आल्सो का रेस्टर ग्राफिक्स जो है इसको बोला जाता है। रेस्टर ग्राफिक्स इज अ टेक्निक टू रिप्रेजेंट इमेज एज मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स। ठीक है, रेस्टर ग्राफिक्स क्या कह रहे हैं कि ये क्या होती है, हमारे पास कोई टेक्निक होती है जो क्या करती है, हमें हम रिप्रेजेंट करते हैं इमेज को एज अ मैट्रिक डॉट्स में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक डॉट्स क्या होते हैं, ये इस तरह से ये जो है ये मैट्रिक्स बना होता है। तो ये इमेज जो है वो आपकी इस तरह मतलब छोटे छोटे डॉट्स पर ही मुश्तमिल होती है। तो अगर आपको ये वाली लाइन नहीं याद होती तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना याद कर लेते हैं, पेपर में 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इमेज स्कैनिंग सिस्टम क्या है, इमेजिंग सिस्टम क्या है, तो सिंपली आप यहाँ तक लिख सकते हैं। लास्ट वाली लाइन आपको याद नहीं होती तो कोई बात नहीं, आप मत याद करें। ये था जी आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर, जिसमें हमने इमेजिंग सिस्टम पढ़ा है और टेक्स्ट मशीन पढ़ा है।
कि क्या होती है, साथ में सारा कुछ मैंने आपको जो है वो विद डिवाइसेस दिखाती गई हूँ कि कैसी होती हैं, किस तरह से काम कर रही होती हैं। अ, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज के साथ जो है वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी जो है वो हेल्प हो सके। अगर आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं तो कहीं से आपको नहीं समझ आती तो आप इन लेक्चर्स से भी देख सकते हैं। जो बात समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता हो तो आप लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा, कैसे होते हैं लेक्चर, कैसे नहीं होते, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। आप अपने आपके कमेंट्स जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। मैं पढ़ती हूँ उनके कमेंट्स के आंसर भी जो है वो आपको रिप्लाई भी कर रही होती हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।